Hi guys, now back to the point. Now back to the point. We are talking. We were talking about the rotational motion when an object rotates about axis. अब हम ये चेक करेंगे कि रोटेट्स कैसे होता है, एक्सिस क्या होते हैं. This is called x-axis. This is called y-axis. These are axis. X-axis, y-axis. Okay. So now let's discuss about the rotational motion. क्या था? What is rotational motion? When an object rotates about an axis. जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा वो मोशन करेगा किसके अबाउट एक्सिस के, तो उसे दैट विल कॉल्ड रोटेशनल मोशन. उसे क्या कहेंगे हम? रोटेशनल मोशन. जो रोटेट कर रहा हो किससे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज वाई एक्सिस. कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इस साइड है तो फिर वो इस साइड, तो मोशन कैसे कर रहा है? ऐसे, या फिर ये क्लॉकवाइज है, ये मोशन, ये रोटेशनल. अब ये क्या हो रहा है? रोटेशनल मोशन हो रहा है ऐसे. ये वाई एक्सिस मींस वर्टिकल एक्सिस. वाई एक्सिस को क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, ऐसे. ठीक है. अगर वो एक्स एक्सिस पे रोटेट करेगा तो वो इधर रोटेट करेगा ऐसे ऐसे. ये एक्स एक्सिस रोटेट होगा, ये वाई एक्सिस रोटेट ये होगा, तो इसे बोलते हैं रोटेशनल. दिस कॉल्ड रोटेशनल मोशन. गॉट इट? This is called rotational motion. Now, 4 type of motion. 4 कौन सा था इसका? 4 type motion कौन सा था इसका? नेक्स्ट था ऑसिलेटरी. ऑसिलेटरी मोशन. अब ये मोशन किस टाइप का होता है? ऑसिलेटरी मोशन. अब इसको चेक करेंगे. फिक्स पॉइंट, ये जो मोशन होगा ये फिक्स पॉइंट के से होगा. ऑसिलेटरी मोशन. जैसे कि हम वी कैन से दैट क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक की निडल को हमने पिन कर लिया यहाँ से, इसको निडल को, ये क्या हो गया हमारा फिक्स पॉइंट. क्या कहेंगे इसको? फिक्स पॉइंट. तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक हम रोक लेंगे ऐसे,
और यहाँ से एक स्टोन को हम उसको बाइंड कर देंगे, इसको स्टोन को वी विल बाइंड अ स्टोन विद रोप। जैसे हम स्टोन को बाइंड करेंगे ये, तो क्या करेगा ये अपनी पोजीशन से, दिस इज अ रेस्ट पोजीशन, ये जाएगा इधर मैक्सिमम और इधर, फिर इधर से वापस आएगा यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से ये, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलेटरी मोशन। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सिलेटरी मोशन। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टुवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, टुवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, मूवमेंट to and fro movement around a fixed point, around a fixed point, fixed point, oh, this is fixed point, around a fixed point. Example क्या है इसका? Like a pendulum, क्या? Pendulum, like a pendulum, like a pendulum, जैसे पेंडुलम चलता है ये ऑक्सिलेट। ठीक है, तो आपको 4 के 4 टाइप्स जो मोशन थे, टाइप्स ऑफ मोशन 4, 1 2 3 एंड 4, कौन कौन से थे? लीनियर मोशन कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन में। सर्कुलर मोशन सर्किल में होगा। एंड रोटेशनल मोशन इज अबाउट द एक्सिस, एक्स एक्स हो या वाई एक्सिस हो। एंड ऑक्सिलेटरी मोशन कैसा होता है? ये फिक्स पॉइंट के अबाउट होता है। ठीक है, 2 and 4 मूवमेंट अराउंड ए फिक्स पॉइंट। अराउंड किसके अराउंड होता है? फिक्स पॉइंट के। फिक्स पॉइंट क्या है? दिस इज कॉल्ड अ फिक्स पॉइंट। जैसे कि हमने किसी कील को हमने वॉल में है ऐसे कर दिया, वॉल में हम उसको क्या करते हैं? गार्ड दें, और गार्डने में क्या होगा? वो उससे कोई रोप में स्टोन बांध ले और उसको ऐसे छोड़े बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ऑक्सिलेटरी मोशन। तो ऑल मोशंस आपको टाइप्स ऑफ मोशन क्लियर हो गए आई थिंक। सो अगर इसमें किसी भी बच्चे को कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके इसको पूछ सकता है, कुछ भी समझना है। मैं इसका बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक से फिर एडवांस लेवल पढ़ेंगे, उससे एडवांस लेवल पढ़ेंगे, यहाँ तक कि ये जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये आपकी जो बच्चे IIT 12 आफ्टर 12, जो बच्चे आफ्टर 12 IIT JEE देना चाहते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं इसको बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाऊंगा, इसके न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा आप लोगों को, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वो IIT के हो या वो आपकी क्लास से रिलेटेड हो, एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर, नो प्रॉब्लम। आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, बस आपको चैनल, वन थिंग, आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, कोई पेड नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कुछ भी पूछे, ये एज ए ट्यूशन, नथिंग यार, सब कुछ फ्री है। जैसे ट्यूशन में आप लोग कोचिंग करते हो, ये सब एज ए ट्यूशन पढ़ाया जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन कर पूछ सकते हो, किसी भी टाइम मुझे कमेंट करो और मैं उसका आपको वीडियो में डाल दूंगा, नेक्स्ट वीडियो बना के आपके सामने डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ थर्ड सेकंड पॉइंट क्या आता है मोशन चैप्टर का? पॉइंट नंबर सेकंड,
पॉइंट सेकंड में क्या चीजें आती है जो इम्पोर्टेंट है। अब मेन जो चीजें हमें न्यूमेरिकल में मिलेगी, जिसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, किसमें क्या चीजें है वो। अब देखते हैं कि क्या है जो मोशन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मोस्टली 99% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसमें, मोशन में। मोशन की कौन सी चीज है वो ऐसी, वो लेट्स सी, देख लेते हैं अभी कौन सी है। फर्स्ट है डिस्टेंस, डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस एंड distance and displacement, displacement दो चीजें होती हैं हमारी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों में क्या फर्क होता है, मेन चीजें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आता है। डिस्टेंस तो क्या होता है, अगर नॉर्मली हम बात करें डिस्टेंस की, जब कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक ये कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है विद इन टाइम, गिवन टाइम, तो ये क्या कहलाएगी आपकी डिस्टेंस। इसे हम क्या कहेंगे कि उसने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर की। ठीक है, अब देखते हैं कि इनको हम कैसे दोनों को अलग अलग तरीके से बता पाएंगे कि डिफरेंस क्या है इनमें, किसमें, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। तो देख लेते हैं। हमें इसकी डेफिनेशन देनी है, सबसे पहले तो डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या होती है डिस्टेंस, अब देखते हैं डिस्टेंस में क्या आता है। द टोटल पाथ लेंथ, क्या होगा, द टोटल पाथ लेंथ, द टोटल पाथ लेंथ मतलब उसका जो रास्ता था, पाथ था, उसकी टोटल लेंथ, इसकी रास्ते की, पाथ की टोटल लेंथ, किसने पाथ चला, कितना रास्ता चला, उसकी टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कौन कवर करेगा, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसके द्वारा बाय एन ऑब्जेक्ट। तो जो डिस्टेंस, द टोटल पाथ लेंथ, जो पाथ उसने कवर किया, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट क्या था, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या करेगा, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो टोटल पाथ कवर्ड कर रहा है उसे हम क्या कहलाएंगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी। पहले तो देख लेंगे डिस्टेंस ये थी, ये कैसे, किस टाइप की क्वांटिटी होती है, इट्स किस टाइप की क्वांटिटी होती है हमारी, बिफोर पहले होता है, इट्स किस टाइप की क्वांटिटी होगी, इट्स स्केलर, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्या आ जाएगी इसकी, इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस क्या हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अब चेक कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा। द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट, ये क्या होगी, द shortest straight line
straight line, shortest straight line from कहां से, from किससे लेंगे हम, from the initial मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल किसे कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो इनिशियल पॉइंट होता है। क्या होता है, इनिशियल टू द फाइनल, इनिशियल टू द फाइनल, इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, टू द फाइनल पोजीशन किसकी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसकी, ऑफ एन शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपका इसका, ऑफ एन ऑब्जेक्ट का। एक दूसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आएगी, इट इज अ वेक्टर, कैसी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कैसी है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती है, पूछी जाती है, हायर क्लास में जैसे भी आप जाओगे सभी जगह आपको मेनली क्या मिलेगा, आपको सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि ये क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो अभी से आप प्रैक्टिस डाल लो कि हम उसको पहले से ही ये डिसाइड कर लें कि ये क्वांटिटी किस टाइप की है, स्केलर टाइप की है या वेक्टर टाइप की है, ठीक है। अब वेक्टर टाइप क्वांटिटी में क्या होता है, अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, फर्स्ट थिंग आती है कि हम पहचाने कैसे। देखो अब मैं इसकी सिर्फ पहचान बताऊंगा आपको, पहचान किस तरीके से होगी, स्केलर, स्केलर वीएस क्या वेक्टर, कैसे पहचानोगे आप, इन क्वांटिटी को आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं, अब कुछ चीजें होती हैं जो अभी आपको सीखनी है, देख लेते हैं। दो चीजें आती हैं हमारी स्केलर को और वेक्टर को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स है वो चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, कौन सी है वो देख लेते हैं। स्केलर और इसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इसके लिए मैग्नीट्यूड, सेकंड है डायरेक्शन, सेकंड इज डायरेक्शन। फर्स्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड सेकंड होता है डायरेक्शन। अब इन दोनों पे डिपेंड होती है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हमें किसी चीज में डिफरेंस फाइंड करना हो कि ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है। अगर दोनों गिवन है तो ये क्या होगी, अगर वन गिवन है तो क्या होगी, ठीक है। इसी के बिहाफ पे हम वेक्टर को और स्केलर को दोनों में डिफरेंस बता पाएंगे किस तरीके से। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, हिंदी में से परिमाण बोलते हैं। अगर खाली ये गिवन है कि मैग्नीट्यूड दे दिया, क्या गिवन है कि ये बोल दिया कि एक ऑब्जेक्ट हमने क्या उसको 4 सेंटीमीटर या मीटर क्या कर दिया, उसको यहां से लेकर वहां किसका दिया, मोशन ले आए उसमें, ठीक है। यहां से लेकर वहां तक उसकी हमने उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल अलग अलग कर दी, ठीक है। तो मेन परी ना, अब डायरेक्शन आपको बताइए इसे दिशा कहते हैं। अगर दोनों चीज पता हो, आपको ये बोल दिया जाए सिंपली कि आपको यहाँ से मेरठ जाना है, दिल्ली जाना है,
कहीं भी जाना है तो आपको खाली ये दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि यहाँ से मेरठ कितना है 52 किलोमीटर 42 किलोमीटर, बट आपको डायरेक्शन ना दी जाए तो आप कहाँ जाओगे? आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? उसकी डायरेक्शन पता होना चाहिए। आपको मैग्नीट्यूड तो मिल गया क्या 52 किलोमीटर, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिली आपके पास, डायरेक्शन थी नहीं ना, डायरेक्शन बंदे ने आपको बताई, तो उस बिहार पे हम बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड है ये क्या है। अब इसमें स्केलर में क्या होता है, अब इनके बेस पे ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम देखेंगे स्केलर। स्केलर में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी कैसे पहचानेंगे? स्केलर में ओनली गिवन, क्या गिवन होता है? मैग्नीट्यूड। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड गिवन होगा। क्या होगा? स्केलर में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होगी। अगर फिर वेक्टर की बात करें, इसमें बहुत गिवन होते हैं, बहुत गिवन। कौन कौन से? मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी, दोनों चीजें गिवन होती हैं। तो क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। सिर्फ पहचान हो गई होगी स्केलर में, वेक्टर में, दोनों में क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, आपका ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इंपोर्टेंट थिंग क्या आती है इसमें? ये चीजें आपको कोई भी क्लास में कोई नहीं पढ़ाएगा, जस्ट एक्सरसाइज कराई और बस। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है इसका? थर्ड पॉइंट में क्या आएगा इसके? थर्ड पॉइंट इंपोर्टेंट है ये भी, जैसे सेकंड पॉइंट था, स्पीड एंड वेलोसिटी। यहाँ भी 99% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज स्पीड। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है हमारा, इनको भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर लेते हैं अभी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, दो क्वांटिटी हमारे पास में, टू क्वांटिटी, वी हैव टू क्वांटिटीज, कौन सी? स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इनमें भी कंफ्यूजन है, लेकिन इस कंफ्यूजन को आज हम रिमूव कर देंगे। जैसे स्केलर का किया, वेक्टर का किया, और फिर मोशन का किया कि कौन से टाइप के मोशंस होते हैं। ऐसे ही अभी हम इसको भी अभी डाउट क्लियर कर देते हैं। तो स्पीड क्या होती है चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड देख लेते हैं। स्पीड मेनली क्या होता है कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, कार चल रही है, हम कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, हमारी साइकिल किस स्पीड से दौड़ रही है। मोस्टली हम क्या करते हैं कि दौड़ाते हैं तो स्पीड दौड़ाते हैं, बोलते हैं कि स्पीड, मेरी स्पीड देख। कई बार हमारे में बैट लग जाती है कि हमारी स्पीड, तो वो आपकी स्पीड होती है। वेलोसिटी अलग चीज होती है, उसको फाइंड करेंगे। अभी क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड, द रेट एट विच, सबसे पहले द रेट at which the rate at which an object the rate at which an object covers, क्या करेगा? an object covers, क्या कवर करेगा? the rate at which an object covers distance और डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको क्लियर करा चुका हूं दोनों चीजों को। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट और
डिस्टेंस, दोनों को भी पीछे डिस्कस किया था, वो दोनों क्लियर हो चुके होंगे आई थिंक आपको। ऐसे ही हम क्या करेंगे, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, जिस रेट पर वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इट इज क्या होगी वो, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, इसे क्या कहेंगे हम, क्या बोल देंगे इसको, स्पीड, तो जिस रेट पे उसको हमने कवर किया, ठीक है। जैसे 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आपका रेट, दिस इज रेट, ये क्या आपका रेट, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। अब ये किस टाइप की क्वांटिटी है, मेन चीज जो इंपॉर्टेंट चीजें आती है इसमें से इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी, किस स्पीड किस टाइप की क्वांटिटी है आपकी, भाई स्पीड तो तभी मिलेगी जब आपको डायरेक्शन होगी, या बिना डायरेक्शन के मिल जाएगी, आई थिंक मिल भी सकती है। क्या देखेंगे हम उसके लिए, सबसे पहले क्या देखना है हमें, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, कैसी होगी है स्केलर, इसको नोट कर लेना अच्छे से और मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें पूछे जाते हैं हाई क्लास में, जैसे ही आप चाहोगे हर जगह आपको यही चीजें मिल रही है, सब जगह कि ये किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, क्या है। तो अभी से हमें एक हैबिट डाल लेनी है कि इन चीज़ों को मार्क करके चलना है कि ये हमारी क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, कैसे होता है स्पीड। अब हमें जो स्पीड फाइंड करनी है वो कैसे फाइंड करते हैं, क्या किया हमने, क्या कवर करी थी अभी हमने, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस, रेट क्या होता है, टाइम, क्या विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या कवर की हमने, डिस्टेंस, ये कवर की किसके रेस्पेक्ट में, टाइम। तो ये क्या हो गया, ये स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो गया, इससे हम स्पीड फाइंड कर लेंगे अपनी, इससे स्पीड इक्वल टू द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हमने रेट टाइम ले लिया, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमने देख लिया कितनी डिस्टेंस कवर करी, जैसे 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ये भी मैं भी डिस्कस करी थी आपसे, ठीक है। तो क्या होगा, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें स्पीड में भी क्या चीजें होती है, अब स्पीड की भी टाइप्स होती है भाई, स्पीड की टाइप कैसे होगी, स्पीड टू टाइप्स की होती है, किस तरीके से, अगर हम चेक करेंगे स्पीड कितने टाइप की होती है, तो यूनिफॉर्मली होती है, जैसे कि हम कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म हो गई, एक होगी नॉन यूनिफॉर्म जो कांस्टेंट ना हो, कभी हमने स्पीड से तेजी से चले, कभी स्लो हो गए, कभी तेजी कभी स्लो, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से, जैसे कि हम हाईवे पे चल रहे हैं कंटिन्यू एक ही स्पीड से, हमने 60 पर आ रहा है तो 60 पर आ रहा है, तो क्या होती है आपकी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो होती है वो कभी घटती है कभी बढ़ती है, कभी इंक्रीज हो जाएगी कभी डिक्रीज हो जाएगी, कभी 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, कभी 40, कभी 60, तो क्या होती है नॉन। तो अभी देख लेते हैं उनको अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आती है, इसका पार्ट है स्पीड का, स्पीड में सबसे पहला आ जाता है यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। यूनिफॉर्म स्पीड कैसी होती है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट स्पीड कैसी, कांस्टेंट क्या होगी, मैंने अभी बात करती है आपको, ठीक, कैसी स्पीड होगी, कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन में, कांस्टेंट स्पीड किस में होगी, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसी होती है, जो कांस्टेंट ना हो, नॉन यूनिफॉर्म होगी, घटती बढ़ती रहती है, उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिंग स्पीड, वेरिंग स्पीड, जो वेरी करती रहे, कभी घटती रही कभी बढ़ती रहे, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी आपकी। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक। ठीक है, स्पीड तो ये थी। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें वेलोसिटी। ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देख लेते हैं अभी हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी, अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। लेट्स सी, अब उस पे क्या था हमारा, स्पीड में हमने क्या ले रहे थे, डिस्टेंस, डिस्टेंस स्पीड में हमने क्या ली, डिस्टेंस। लेकिन अब वेलोसिटी में क्या लेंगे, वेलोसिटी में हमारा इस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। दोनों में फर्क होता है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मेनली क्या आता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज, the rate of change of displacement, the rate of change of displacement। वहां पे द रेट चेंज ऑफ क्या थी, डिस्टेंस, यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। दोनों में डिफरेंस आ गया, वहां डिस्टेंस थी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी क्या चेंज आ गई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये किस टाइप की क्वांटिटी है, अब हमें चेक करना है टाइप, साथ के साथ राइट करना है कि किस टाइप की। अगर हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। पहले डेफिनेशन की देनी पड़ेगी और फिर डेफिनेशन के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन के साथ उसकी क्वांटिटी बतानी पड़ेगी, ये स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं ये किस टाइप की क्वांटिटी है, वेलोसिटी चेक करते हैं। तो कैसी होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी होगी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है किस तरीके की होती है, क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी में आपका मेनली क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ गिवन होते हैं। क्या होते हैं, बोथ गिवन, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, नेक्स्ट अब जैसे कि हमने अभी इसके बारे में, स्पीड के बारे में बताया था, ऐसी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म, उसके भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और दूसरा था आपका नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, अब चेक कर लेते हैं। यूनिफॉर्म में क्या रहेगी, क्या गिवन थी, हमें कैसे पता करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, इसमें क्या गिवन है, इसमें मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है। दूसरा क्या चीजें चेक कर रहे थे हम, इसमें डिस्प्लेसमेंट,
क्या चेक किया हमने? डिस्प्लेसमेंट। तो हमें कुछ चीजें हैं इसमें कांस्टेंट करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? व्हेन बोथ स्पीड एंड व्हेन वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे इससे पहले हमें इसका एक फॉर्मूला है जो हमें फॉर्मूला बता देते हैं इसका कि क्या होता है। ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू किसका? डिस्प्लेसमेंट इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इससे आप वेलोसिटी फाइंड करोगे। तो इसमें हमें क्या चीज लेना है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में व्हेन बोथ कौन सा? व्हेन बोथ स्पीड एंड व्हेन क्या करेंगे? व्हेन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड एंड डायरेक्शन। व्हेन क्या होगा हमारा? स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ क्या होंगे? रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। क्या 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 कांस्टेंट हो जाएगा? स्पीड भी और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट अगर हम कर दें तो कैसी वेलोसिटी हो जाएगी हमारी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। इसमें क्या होगी? दोनों अलग हो जाएगी। अगर हम दोनों को चेंज कर दें तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगी। किस तरीके से लिखेंगे इसको भी हम? आइदर स्पीड और डिस्टेंस, आइदर स्पीड और आइदर स्पीड और डायरेक्शन, आइदर स्पीड और डायरेक्शन। ठीक है? और बोथ क्या बोल सकते हैं? और बोथ भाई दोनों को चेंज कर दो। किसमें? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? चेंज। ये क्या हो जाएगा आपके? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां से क्या निकल जाएगी आपकी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सीलरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। विदाउट एक्सीलरेशन के तो आप कार भी नहीं चला सकते, गाड़ी भी नहीं चला सकते, आप बाइक भी नहीं चला सकते। तो एक्सीलरेशन जरूरी है। अब एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे? अब देख लेते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट क्लियर होते ही आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? आप बस इसको पढ़ते जाओ, देख लो क्या होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन ACCE। एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन LERATION। एक्सीलरेशन एक्सीलरेट करना, किसी चीज को एक्सीलरेट करना। ठीक है? रेस देना, नॉर्मली हमारी भाषा में अगर हम कहें रेस देना, एक्सीलरेट करना किसी चीज को, स्पीड बढ़ा देना, घटा देना, ये क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। उसे क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ये हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? द क्या चीज आ जाएगी? क्या आएगी इस डेफिनेशन में? द रेट ऑफ इसका रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ
चेंज ऑफ किसका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसका चेंज आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसके उसमें लेंगे, ओवर टाइम, ओवर टाइम। तो क्या हो जाएगा हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, क्या हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और मेन वही सेकंड आता है क्वांटिटी, किस टाइप की क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किस टाइप की क्वांटिटी है, इट इज अ, कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, ये कैसी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे, जब न्यूमेरिकल निकालेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है हमें, कि हमें एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है हमें, कैसे कैसे फाइंड करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें जनरली एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है। इस तरीके से देख लेते हैं हम, एक्सेलरेशन क्या था, चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यहाँ लिखेंगे हम डिनोट, और एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए। एक्सेलरेशन को किससे करते हैं हम, स्मॉल ए से डिनोटेड करते हैं। तो इसमें मेनली क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ओवर टाइम। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। पूरा लिखेंगे यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन। क्या निकल जाएगा हमारा यहाँ से, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट किस टाइप से देख लेते हैं। फर्स्ट क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव तो प्लस में है, अगर रेस देंगे तो गाड़ी तो भागेगी, बस भी भागेगी, किसी में रेस दे दो तो पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव तो तब रहेगा जब वो चल के रुक जाए या स्लो हो जाए। अब क्या है, जो नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं हम, अगर वो डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव होगा कि स्पीड से जिससे हम चल रहे हैं और बढ़ा दें उसको, तो व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज, इसमें क्या हो जाएगी, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज, तो क्या हो जाएगी हमारी, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज। तो क्या कहलाएगी वो आपकी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, अब हमारा ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा हमारा,
नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या है? व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज, तो वेलोसिटी को डिक्रीज कर दो तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सीलरेशन को डी एक्सीलरेशन क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? डी एक्सीलरेशन, मतलब वेलोसिटी को डिक्रीज कर देना। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर इनको जो भी है इक्वेशन है इनका डेरिवेशन, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल और एवरीथिंग जो भी चैप्टर से रिलेटेड है सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको क्या सिखाया जा रहा है कि बेसिक्स चीजें बताई जा रही है। ठीक है, इसे कंटिन्यू करने के लिए क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में आप अपने कमेंट्स भी डालोगे, जो डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स हो, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, आईआईटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर। ठीक है, डोंट वरी, यहाँ पे सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डोंट बी पैनिक, नो नीड कोचिंग, आपको किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। बिना कोचिंग कहीं भी किसी टीचर की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं, फ्री पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, सब कुछ मिलेगा। बस आपको क्या करना है, खाली कमेंट करना है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन कौन सी होती है? 0.5 था इसमें। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन ये देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की कौन कौन सी इक्वेशन होती है वो हमें पहले तो हम उनको जान ले अच्छे से, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट इट, अबाउट देम, उनके बारे में हम अच्छे से जान लें। उसके बाद क्या करेंगे, फिर उनका हम डेरिवेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू इसमें जो आपके एग्जाम में आएंगे, उससे रिलेटेड क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, अभी इसको जस्ट जान लेते हैं क्या होता है। ये क्या होती है, ये जो इक्वेशन होंगी आपकी ये किस किस में होंगी अभी बता देते हैं। द फ्लोइंग इक्वेशन क्या लिखेंगे, द फ्लोइंग इक्वेशन क्या होगी। अब जो जो क्वांटिटी हमने अभी रीड करके आए हैं, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करके आए हैं, उन सब को हम इसमें कोरिलेट करेंगे, उन्हीं से हम इक्वेशन बना लेंगे। वही पढ़िए, मोशन में वही चीजें होती है, उनसे अलग कुछ नहीं होता, तो उन्हीं से हम क्या करेंगे, मेनली उन्हीं से इक्वेशन बनाएंगे। अब किस तरीके से बनाएंगे, द फ्लोइंग इक्वेशंस रिलेट, किससे रिलेट होगी, द फ्लोइंग इक्वेशन रिलेट किससे, फर्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी से रिलेटेड होगी। सेकेंड कौन सा था, एक्सीलरेशन, इससे रिलेटेड होगी एक्सीलरेशन से। दो चीज आ गई, एक्सीलरेशन हो गया और वेलोसिटी, जो मेन चीज थी टाइम, एंड टाइम भी आ गया हमारा। नेक्स्ट आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो दूसरा क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मूविंग काम यूं करेगा, मूविंग in a straight line,
इन स्ट्रेट लाइन, कहाँ मूविंग करेगा, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कहाँ मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में, किसके, अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अंडर, मेन चीज याद रखना, अंडर कांस्टेंट, अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, किसमें करेगा, अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, ये चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, देखो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब ये क्या क्या है ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखो v क्या है, आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है आपकी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। हम क्या देखेंगे, फाइनल, ये फाइनल है, v u स्टार्टिंग की, इनिशियल, इसे इनिशियल बोलते हैं जहां से स्टार्ट होता है। तो वो मोशन स्टार्ट हो रहा है जहां से, वो इनिशियल होगी आपकी वेलोसिटी, और v क्या होगी, फाइनल होगी, वेयर a एक्सीलरेशन, ये क्या होगा, एक्सीलरेशन, एंड t फॉर टाइम। एक्सप्लेन हो गया सारा, t फॉर टाइम, तो सब कुछ, एवरीथिंग इज हियर। v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सीलरेशन, एंड t फॉर टाइम। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है, आप लोगों ने राइट कर लिया होगा। अब हम इसको मैं बाद में भी बताऊंगा, जस्ट एक्सप्लेन किया अभी, इसको राइट करा दूंगा, ठीक है। देख लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब सेकंड इक्वेशन क्या है इसकी, s इज इक्वल टू ut, s इज इक्वल टू ut प्लस 1 बाई at स्क्वायर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। क्या है आपकी सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस 1 बाई 2 at स्क्वायर। at क्या है, at कब होंगे, जब, कब होगी, जब आपको एक्सीलरेशन गिवन होगा, एक्सीलरेशन गिवन होगा। अगर आपको एक्सीलरेशन नहीं गिवन है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये ऊपर से नीचे गिर रही है, तो क्या होता है, वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो उसमें क्या करेंगे, एक ही जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, z रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं जब न्यूमेरिकल आएगा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है, इसको बताऊंगा किस तरीके से चेंज होती है। थर्ड में कौन सी आती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब क्या चीजें हैं, वेयर, ये नोट कर लेना, ये क्या है, v क्या है, u क्या है, s t a, ठीक है, इनिशियल, सॉरी, इनिशियल, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये फाइनल होगी। कैसी हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। और
फिर ये क्या था आपका एक्सीलरेशन, इसे एक्सीलरेशन बोलते हैं, ये टाइम है। ये एस क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तीनों इक्वेशन है और क्या होती हैं उनके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने अच्छे से, ठीक है। अब इसमें मेन बचता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये क्या होता है अब उसके बारे में हम रीड करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। 6 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसमें। अब 6 पॉइंट ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट कल से हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग से एक्सरसाइज चेक करेंगे। इसके टाइम्स ग्राफ हैं, वेलोसिटी ग्राफ हैं, जिससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको हम क्लियर करेंगे। एवरी न्यूमेरिकल एवरी क्वेश्चंस आपका क्लियर करा जाएगा यहाँ नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। इसमें मैं अभी जस्ट इसका जो बेसिक्स है वो क्लियर करवा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज प्लस न्यूमेरिकल A to Z, जब तक आपका अगर कोई भी ऐसा ये है कि आपको समझ नहीं आया, कोई टॉपिक्स ये रह गया है जिसको एक्सप्लेन करना है, तो उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो लेट्स से आगे चलते हैं। क्या चीज था हमारा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 6 है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म से सिंपल सा हमें एक चीज समझ आ यूनिफॉर्म से हमें सिंपल एक चीज समझ आ रही है, यूनिफॉर्म मोशन से हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हमें क्या आ रहा है, देखो यहाँ से नॉर्मली पता लग रहा है हमें क्या है। यूनिफॉर्म मतलब नॉर्मली यूनिफॉर्म चल रहा है, डिस्टर्बेंस नहीं है। दूसरा सर्कुलर, और सर्कुलर पाथ में है, ठीक है। मोशन तो हमें पता ही है क्या होता है। अब देख लेते हैं क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या लिखेंगे इसमें, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या करते हैं, द ऑब्जेक्ट्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। द ऑब्जेक्ट मूव, द ऑब्जेक्ट मूव्स, मूव करेगा कैसे, द ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट, क्या करेगा, विद कांस्टेंट, विद कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड कैसी रहेगी इसकी, कांस्टेंट। स्पीड हमने कांस्टेंट कर ली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। बट इट्स, अब दूसरी चीज क्या है जो इंपॉर्टेंट है, तो सर्कुलर जो पाथ है, दिस इज सर्कुलर। अब जब इस पे चल रहे हैं तो हम अपनी क्या करेंगे, स्पीड, जो स्पीड है हमारी, इसको क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं, एक जैसी रख सकते हैं। बट जो डायरेक्शन है वो तो एवरी टाइम चेंज होगी। इसमें क्या होगी, हमारी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे हम उसको सर्कुलर पाथ पे आगे बढ़ेंगे तो हमारी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ है। डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस, बट इट्स डायरेक्शन, बट इट्स डायरेक्शन क्या होगी, चेंजेस continuously।
क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, चेंजिंग कंटिन्यूअसली, सो इट हैज ए चेंजिंग वेलोसिटी। क्या हो जाएगी, अब क्या हो जाएगा इसका, बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, सो इट हैज ए चेंजिंग वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, सो इट हैज अ चेंजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, चेंजिंग, उसकी जो वेलोसिटी थी वो चेंजिंग हो जाएगी, एंड देयरफॉर एक्सीलरेशन, ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा उसमें, एंड देयरफॉर एक्सीलरेट। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इसके बारे में ही देख लेते हैं। द वेलोसिटी वेक्टर, अब जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, द वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है उसकी, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, इज ऑलवेज कैसा हो जाएगा, इज ऑलवेज टेंजेंटल हो जाएगा, टेंजेंटल, उसका कैसा हो जाएगा आपका, ऑलवेज टेंजेंटल टू द सर्कुलर पाथ, टू द सर्कुलर पाथ। ये चीज टेक्निकल है थोड़ी सी और आईआईटी लेवल की है, यहाँ से ये चीजें, ये भी आईआईटी लेवल की चीजें ये पूछी जाती हैं आईआईटी की, ये टेक्निकल चीजें होती हैं जो क्वेश्चंस में पूछी जाती है, एग्जाम्स में पूछते हैं, हाई लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, तो इनको मार्क करना और अच्छे से रीड करना, इनको ऐसे ही मत छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका 7 पॉइंट चेक कर लेते हैं। आज हम इसको फिनिश करेंगे, इसका बेसिक्स, फिर हम कल से इसमें ये चेक करेंगे कैसे आता है, क्या चीज आता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या मेन है इसका, फिर 7 पॉइंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब इस ये क्या है, न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए। ये इससे आएंगे सारे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आपकी एक्सरसाइज में और एग्जाम में जो आएगा इससे रिलेटेड आएंगे, तो ये ग्राफ्स आपको अच्छे से रीड करना है और अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। किस तरीके से समझेंगे, सबसे पहले जो आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, इसके बीच में आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम। फर्स्ट है आपका डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस के बीच में और डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, ये क्या होता है इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये हम लेके चलते हैं। तो जो इसमें स्लोप देखो, ये ग्राफ बनता है ऐसे, ये तो इसमें एक स्लोप रहेगा ऐसे, ये स्लोप रहेगा आपका। अब इसमें देख लेंगे डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है स्लोप, जो स्लोप होगा ये स्लोप, इसे क्या बोलते हैं, स्लोप। अब देखेंगे किस पे क्या लिया है,
अब चेक कर लेते हैं। स्लोप रिप्रेजेंट्स स्पीड, जो इसका स्लोप होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप, स्लोप क्या करेगा? स्लोप रिप्रेजेंट्स स्पीड। स्लोप क्या करेगा आपका? स्लोप रिप्रेजेंट्स स्लोप रिप्रेजेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका स्लोप स्पीड, ये इसकी स्पीड आ जाएगी। मेन स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड को। अब दूसरा क्या है इसमें? ये स्लोप हो गया, ये किसको? स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपकी स्पीड होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी क्या चीजें। सेकंड में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स, क्या करेगी आपकी स्ट्रेट लाइन? इंडिकेट, स्ट्रेट लाइन किसे इंडिकेट करेगी? स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स यूनिफॉर्म मोशन, इंडिकेट्स यूनिफॉर्म। अगर आपकी जो लाइन होगी वो कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट होगी तो किसको मोशन वो कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा आ जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब तो अगर वो लाइन कर्व हो गई तो क्या करेंगे? अब देख लेते हैं। कर्व लाइन की केस में क्या हो जाएगा? कर्व लाइन, कर्व लाइन, जो कर्व लाइन होगी क्या किसको इंडिकेट करेगी? कर्व लाइन इंडिकेट्स, कर्व लाइन indicates non-uniform motion, non-uniform motion, इसे रिप्रेजेंट करेगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, ये था आपका, क्या था ये आपका? डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम में इस तरीके से ये ग्राफ चलेगा। वो डिस्टेंस देखेगा कितनी इसने कवर करी है। ठीक है, डिस्टेंस। और अब हम देखेंगे सेकंड आता है इसमें, सेकंड आ जाएगा आपका इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या आएगा? इसको भी सेम ऐसे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिया था हमने? स्लोप। किसको रिप्रेजेंट करेगा इसमें? स्लोप। स्लोप रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप। स्लोप रिप्रेजेंट्स, इसे रिप्रेजेंट करेगा स्लोप? एक्सीलरेशन। इसे रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सीलरेशन को। स्लोप रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब सेकंड एरिया अंडर। अब देखेंगे हम कि वो एरिया, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंडर में कितना एरिया आ रहा है? जो कर्व बना आपका, ठीक है, एरिया अंडर द, एरिया अंडर द, हम चेक करेंगे एरिया अंडर द कर्व। जब हमें कुछ चीजें फाइंड करनी है तो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। इसका अंडर द कर्व, एरिया अंडर द
कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। जो एरिया होगा अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा कि उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ली। अब थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कौन सा आता है इसमें? ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। अ स्ट्रेट, ये इसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन किसको करेगी? अब देख लेते हैं। स्ट्रेट 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 हॉरिजॉन्टल लाइन इसे रिप्रेजेंट करेगी। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट इसे कांस्टेंट, क्या? रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी? रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या आ जाएगा? जीरो एक्सेलरेशन। तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। आपका कैसा हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें मैंने इसमें और डिस्कस कर लिए हैं आपसे। टोटल जितने भी बेसिक्स पॉइंट थे, बेसिक डेफिनेशन थी, बेसिक की पॉइंट्स थे, सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं आपके। A to Z एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी स्नातन एकेडमी है, ये आपको फ्री पढ़ाएगी। क्लास 3rd to 12 एवरी सब्जेक्ट फ्री, और इवन बीटेक भी, बीटेक के सब्जेक्ट से कुछ कंप्यूटर साइंस के, IT से रिलेटेड, ठीक है, वो सब फ्री पढ़ाई जाएगी। जैसे डाटा स्ट्रक्चर हो गई, एल्गोरिथम, डा हो गया आपका, ऑटोमेटा हो गया, ये सारे स्विचिंग थ्योरी हो गई, नेटवर्किंग हो गई, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है, आपको ट्यूशन पढ़ते हो, पर्सनली ट्यूशन पढ़ते हो, वो ऐसे ही आपको कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट ऐसे आप कमेंट करोगे, जो भी डाउट्स है आप कमेंट से पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी कमेंट्स होगा वो आपका क्लियर करा जाएगा, उसे पूछ सकते हो। कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको, कुछ नहीं करना। सब्सक्राइब आपको सिंपली क्या करना है? सब्सक्राइब करना है चैनल को, बस। और उसके बाद आप जो भी आपको डाउट है, ये नहीं कि आप साइंस में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी में भी डाउट है तो आप उससे रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टॉपिक पूछ सकते हैं, उसे हम एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। नहीं समझ आएगा दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, उसे आप पूछ सकते हो। स्पेशली इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम जो मैथ्स होता है उसको भी फ्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, BSc और MSc की जो मैथमेटिक्स है उनके लिए भी कोचिंग अवेलेबल है, उसके लिए भी वीडियो है। ठीक है, आप वहाँ से आप अपनी क्वेरी जो है, आपके जो भाई बहन या कोई रिलेटिव है उसको बोल सकते हो, वहाँ यहाँ से रीड कर सकते हो, अपनी क्वेरी डाल सकता है, कमेंट डाल सकता है। उसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करेंगे, आपको वीडियो डाल देंगे, वो वीडियो आप फिर देख सकते हो। बट आप टॉपिक बता देना। वैसे तो हम फॉर्मली चल ही रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, लेकिन अगर स्पेशल किसी को किसी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, क्लास में नहीं क्लियर हुआ है, ट्यूशन में नहीं क्लियर हो, तो आप उसका कमेंट करके उसको बताएं,
तो हम उसको आपके लिए अलग से वीडियो बना के उसके लिए आपको डाल दी जाएगी और उससे समझाया जाएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा इसका सेकंड वीडियो में क्या होगा कि इससे रिलेटेड जो तुम्हारी क्वेरी होंगी वो बताई जाएंगी, कोई डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे, और इससे रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज उसके न्यूमेरिकल एक एक न्यूमेरिकल कराया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, से रिलेटेड हाई लेवल सब कुछ। आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन हो, आपने कहीं से पढ़ा हो, टीचर ने दिया हो, वो सोल्व ना हुआ न्यूमेरिकल, तो हमें कमेंट करके बताओ, तो हम उसको सोल्व करके आपको सेंड वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आप जितने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिस बंदे को भी फैमिली प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट से कुछ भी आपको पेड नहीं। थैंक यू।